आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं DSSB TGT उर्दू के ताल्लुक से ये वीडियो। इससे पहले मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न और उसका सिलेबस क्या होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे आर आल की, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें ये ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB TGT की, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिक्रूटमेंट रूल्स की कि आपके लिए क्या क्या रूल्स जो है वो जारी किए गए हैं। हालांकि ये जो रूल रेगुलेशन और ये आर जो है वो आपके लिए जून या जुलाई में जो है वो एक दिल्ली राजपत्र या दिल्ली गैजेट के माध्यम से इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को मिस हो गया होगा, इसीलिए उन बच्चों के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है। क्योंकि जब आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके बारे में आपको ज़रूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो वेबसाइट पे अवेलेबल होती है उसे आपको जो है वो रेगुलर चेक करना पड़ता है। क्योंकि जब आप लोग फॉर्म आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो इससे आप लोग जो है वो अपने आप को थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। और इसीलिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ DSSB के आर जो आपको आने वाले वक्त में जो है वो बहुत फ़ायदा देंगे और आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वैकेंसीज़ का जो है वो आने का और ना आने का सारा दारोमदार जो है वो DSSB पर है। लेकिन इलेक्शन है अगले साल, तो चांसेस हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो आपको वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं इसकी जो ऊपर वाला आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो है वो आपके लिए क्या क्या रूल और कितनी एज और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सब्जेक्ट को लेके। तो आप देख सकते हैं ये 6/7/2023 का, यानी कि इसी साल का है। TGT है, यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जिसमें 5 सब्जेक्टों को जो है वो शामिल किया गया है: हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और बंगाली। ये सारी चीज़ें आप लोग जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे जो है वो रब्ता करके इस बात को जो है वो या इस PDF को आप लोग जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जो है वो प्रक्रिया के तहत जो है वो इसको जारी किया गया है। लेकिन हमारा जो मकसद है वो आपको एलिजिबिलिटी बताने का है कि एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है। इसके बाद देखेंगे कि इसमें किन किन चीज़ों को जो है वो शामिल किया गया है। आप लोग इस PDF को पढ़ सकते हैं। ये PDF जो है वो काफ़ी बड़ा भी है। यहाँ पर सिर्फ मेरा आपको बताने का मकसद इतना है कि आपकी आयु क्या है और आपका सिलेबस जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं इसमें सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा, सीधी भर्ती यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके लिए 30 वर्ष से अधिक नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों तक आपको छूट दी जा सकती है। वहीं आप नोट लिख के इसमें दिया गया है, आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि DSSB TGT द्वारा होगी। यानी कि आयु सीमा कब से कब तक ली जाएगी, ये सारा निर्णय जो है वो आपका DSSB के माध्यम से लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नीचे इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये भी जो है वो काफ़ी अहम है। इस बच्चों को जो है वो ये भी जो है वो नेगलेक्ट कर लेते हैं कि इसको जो है वो क्या है या इसका जो है वो क्या है। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं यह है क्रूशियल डिस्क्रिप्शन, यानी कि निर्णायक विवरण। इस पर कोई अभी भी लागू नहीं है। इसके बारे में जो है वह भी आपको आगे भी जो है वो अपडेट दे दिया जाएगा, या जब नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बारे में बता दिया जाएगा। इसके अलावा सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं, यानी कि एजुकेशन और अदर क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है आपको इस फॉर्म को भरने के लिए, ये सारी हैं। इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सभी के लिए सेम है, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, पंजाबी हो या बंगाली हो। इन 5 सब्जेक्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन दी गई हैं इसी में दी गई हैं कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान संबंधित भाषा का कम से कम 2 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। कम से कम 50% अंकों सहित किसी आधुनिक भाषा यानी कि MIL अर्थात हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली में स्नातक उपाधि यानी कि BA अथवा स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि MA या BA उपाधि में न्यूनतम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से किसी आधुनिक भाषा यानी कि MIL अर्थात हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी NCET प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्थान संबंधित भाषा का कम से कम 3 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। से BLED, BA, B.Ed का 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत कार्यक्रम पाठ्यक्रम उपाधि जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ये काफ़ी लंबी फहरिस्त है, आप लोग जो है वो इसे देख सकते हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इसमें इतना सा दिया गया है कि आप अगर हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी या बंगाली में आप लोग जो है वो
टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास बीए में कम से कम 50% होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए मॉडर्न सब्जेक्ट में, और उसमें जो है वो आपका 50% से आप जो है उसको क्वालिफाइंग ज़रूर करना चाहिए। अगर इससे कम होंगे तो आपको जो है वो इसमें बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए, या फिर आपके पास बीए बीएड होना चाहिए जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, या बीएलएड भी चल जाएगा। तो इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है पॉइंट नंबर 1 में। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आता है हमारा, आप देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से बीएड या 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, यदि बीएलएड बीए बीएड का 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम है तो अलग से बीएड एमएड की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आपने बीएड कर रखा है 3 साल का जो इंटीग्रेटेड होता है एनसीटीई से, या फिर आपने बीएड और एमएड किया हुआ है तो उसके लिए आपको बीएड और बीएलएड की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये होगी आपकी दूसरी एलिजिबिलिटी। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है आपके पास सीटेट होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कंडक्ट कराता है सीबीएसई, और ये भी जो है वो आपका जनरल से होना चाहिए। अगर आप दिल्ली के ओबीसी हैं तो आपको दिल्ली के ओबीसी में ही कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज आप ओबीसी हैं अदर स्टेट के हैं तो आपको एज अ जनरल जो है वो काउंट किया जाएगा, और आपका स्कोर 90 से ज़्यादा या 90 ही होगा तो ही आप जो है वो इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल माने जाएंगे। ये इसका नंबर है पॉइंट नंबर 3। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं नोट 1 है, नोट 2 है, विषय विधेय की वास्तविकता आवश्यकता प्रत्येक भर्ती के साथ इंगित की जाएगी, यानी कि इसके अगर रिक्रूटमेंट कुछ अलग होंगे तो वो आपको जो है वो अलग से बता दिए जाएंगे। इसके अलावा नोट 2 भी है, आप इसमें देख सकते हैं, अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित या अभिलेख वक्त करते हुए योग्यताएं DSSB सक्षम अधिकारी के विवेक पर लागू होगी। यानी कि ये सारी चीज़ें जो अथॉरिटी होगी वो DSSB के पास ही होगी। वो इस रूल में अगर परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो वो नहीं कर सकते। अगर कोई कैंडिडेट अयोग्य पाया जाता है तो उसको भी निष्कासित किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें आपको किसी एक्सपीरियंस की जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप अगर फ्रेश भी हैं तो आपको जो है वो फ्रेश भी आप जो है वो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं या एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, यानी कि आप कह सकते हैं वांछनीय योग्यताएं, इसमें कोई लागू नहीं है, अदर क्वालिफिकेशन आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अनुभव भी आपको नहीं चाहिए। योग्यता मानक टीप, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड नोट, ये भी नोट अवेलेबल है, यानी कि ये भी लागू नहीं होगा। अनुभव मानक टिप यानी कि एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड नोट, ये भी जो है वो आपका लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो सारी चीज़ों को दो आराम से इत्मीनान से जो है वो पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी लंबी PDF है, आप लोगों को ये हमारे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। बाकी इसमें प्रमोशन का भी है, पहले आप सिलेक्शन ले लीजिएगा, प्रमोशन भी जो है वो आपको बाद में मिल ही जाएगा। ये एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछेगा, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।